दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सक्सेसफुल लोगों के द्वारा कही गई उन बातों के बारे में जिनको जानकर आप भी उनकी तरह एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। एक्चुअली में दोस्तों, किसी महापुरुष ने कहा है कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, सो लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। इसका मतलब है कि आपकी अपनी गलतियों से सीखने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो कोशिश करें आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुपरविजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक सुपरविजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस आपके होम स्क्रीन पे आपके नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त होती रहें और आपको समय समय पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपकी लाइफ मोटिवेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं या आप हमारे अबाउट अस के सेक्शन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली लाइन है वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं और इन्वेस्टिंग के जादूगर इन्हें माना जाता है, वॉरेन बफेट। इन्होंने कहा है प्राइज इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। इसका मतलब है कि दोस्तों, जो प्राइज और वैल्यू हैं इनका हिंदी अर्थ तो सेम है, मतलब मूल्य, पर जो इनके मतलब हैं, मतलब प्राइज और वैल्यू दोनों अलग अलग बातें हैं। प्राइज एक्चुअली में होता है जो आप किसी सामान को खरीदने के लिए या किसी चीज़ को पाने के लिए पे करते हैं, और वैल्यू जो होता है, जो वैल्यू इज व्हाट यू गेट, यानी कि वैल्यू जो है वह लोगों के द्वारा आपको दी जाती है। तो अब आपको प्राइज और वैल्यू का मतलब समझ आ गया होगा कि प्राइज जो है वह आप किसी चीज़ को पे करते हैं और वैल्यू जो होती है वह लोगों के द्वारा आपके किए गए कामों के हिसाब से आपको दी जाती है। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों वॉरेन बफेट के द्वारा, समवन्स सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन्स प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम एगो। इसका मतलब है कि आज के समय में, मतलब आज अगर कोई व्यक्ति किसी पेड़ की छाया में बैठा है तो किसी ने कुछ साल पहले कोई पेड़ वहाँ पे एक प्लांट किया होगा, मतलब कोई पेड़ लगाया होगा। इसका मतलब है कि दोस्तों, आपको सफल होने के लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप आज ही कोई पेड़ लगाएं और आज ही तुरंत वो उग जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो समवन सिटिंग इन द शेड टुडे, मतलब कोई आज पेड़ की छाया में बैठा है बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम एगो, क्योंकि किसी ने काफ़ी समय पहले एक पेड़ वहाँ पे, एक पेड़ का बीज या फिर एक पेड़ वहाँ पे प्लांट किया था। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों बिल गेट्स के द्वारा। बिल गेट्स को तो आप जानते होंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और ओनर हैं, और इन्होंने बहुत सी अचीवमेंट अपनी लाइफ में प्राप्त की है। साथ ही ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसानों में आते हैं। इन्होंने कही है, इफ़ यू बॉर्न पुअर इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट इज़ योर मिस्टेक। मतलब अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, बट इफ़ यू डाई पुअर इट इज़ योर मिस्टेक। लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि जो 21वीं सेंचुरी है, आज के समय में किसी भी चीज़ को सीखना बहुत ही आसान है दोस्तों। एक्चुअली में एक और महापुरुष ने कहा था कि 21वीं सेंचुरी जो है आज के समय की सबसे ग्रोइंग फील्ड है। मतलब आज के समय में लोग बहुत ही जल्दी कुछ सीखकर और बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हैं। मतलब आज का जो एरा है वह एक तरीके का इंफॉर्मेशन एज है। जितनी ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज होगी, उससे आप बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, मतलब अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, बट इफ़ यू डाई पुअर दिस इज़ योर मिस्टेक, ये आपकी गलती है। नेक्स्ट लाइन है बिल गेट्स के द्वारा, इट इज़ फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हीड द लेसन्स फ्रॉम फेल्योर। मतलब सेलिब्रेट करना, यानी सक्सेस जो है, सफलता को सेलिब्रेट करना इम्पॉर्टेंट है, मतलब अच्छा है, पर जो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हीड द लेसन्स ऑफ फेल्योर, मतलब जो आप फेल हुए हैं उनसे लेसन्स को सीखना, यानी उनसे लर्न करना आपके लिए उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि अपनी सफलता में सेलिब्रेट करें, पर जो आप जिसमें आप जब आप फेल हुए हों तो आप उन फेल्योर से कोई ना कोई लेसन ज़रूर सीखें, क्योंकि जो सभी फेल्योर्स आते हैं उसमें आप कोई ना कोई लेसन सीख के
और उसमें इम्प्रूवमेंट करके आप फिर से दोबारा सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 5वां है व्हेन समथिंग इज इम्पॉर्टेंट एनफ यू डू इट इवन इफ ऑड्स आर इन योर फेवर। दोस्तों ये लाइन कही गई है एलॉन मस्क के द्वारा में, जो कि 21वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी लोगों में से आते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एलॉन मस्क के बारे में, कोई ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है जो आप ना जानते हो। एलॉन मस्क जो कि एक दुनिया के बहुत ही फेमस इंसान है एलॉन मस्क, तो उन्होंने कहा है कि व्हेन समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एनफ, मतलब जब आपके लिए कोई चीज़ बहुत ज़रूरी हो तो यू डू इट, तो आपको इसे अवश्य करना चाहिए। इवन इफ द ऑड्स आर इन योर फेवर, ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर, मतलब जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल ना हो तब भी आपको करना चाहिए अगर कोई चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों एलॉन मस्क के द्वारा कही गई लाइन, इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड थिंक दैट द फ्यूचर इज गोइंग टू बेटर, इट इज़ अ ब्राइट डे, अदरवाइज इट्स नॉट। मतलब जब आप सुबह उठें और आपको यह सोचें कि जो फ्यूचर है वह अच्छा होने वाला है, तो यह आपके लिए अच्छा दिन है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों 7, स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर थे, इनके द्वारा समटाइम्स व्हेन यू इनोवेट यू मिस्टेक्स, इट इज़ बेस्ट टू एडमिट देम क्विकली एंड गेट ऑन विथ इम्प्रूविंग योर अदर इनोवेशंस। मतलब जब आप कुछ खोज रहे होते हैं तो आप कुछ गलतियां करते हैं, तो इट इज़ बेस्ट टू एडमिट देम क्विकली, मतलब तो आपको उन गलतियों को जानना तुरंत ही बेहद ज़रूरी है और उन गलतियों को इम्प्रूव करके आप अपने इनोवेशंस को और अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्टीव जॉब्स के द्वारा ही, योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। मतलब जो आपका समय है वह लिमिटेड है, आपको जो टाइम दिया गया है वह लिमिटेड है, आपकी जो ज़िंदगी है वह एक शॉर्ट टाइम के लिए है। सो इसे दूसरों के लिए, दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए या दूसरों के लिए जीने में मत वेस्ट करें, आप जो अपने लिए चाहते हैं आप वो करें। नेक्स्ट है दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कही गई लाइन, ड्रीम्स आर नॉट दोज विच कम्स वाइल वी आर स्लीपिंग। मतलब सपने वो नहीं हैं जो हम सोते समय देखते हैं, बट ड्रीम्स आर दोज व्हेन यू डोंट स्लीप बिफोर फुलफिलिंग देम। मतलब सपने वो नहीं हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आप को एक्चुअली में सोने ना दे। मतलब आपको हमेशा आपके दिमाग में वो बातें चलती रहें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट 10वीं लाइन है दोस्तों, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यह भी एक बहुत ही फेमस लाइन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कही गई कि अगर आप फेल होते हैं तो आप गिव अप मत करिए, आप उस पर काम करना छोड़िए मत, बिकॉज फेल का ही जो उन्होंने अर्थ निकाला है वह है कि F मीन्स फर्स्ट, A मीन्स अटेम्प्ट, I मीन्स इन एंड L मीन्स लर्निंग, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी सीखने का जो पहला प्रयास था वही होता है फेल का मतलब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सक्सेसफुल लोगों के द्वारा कही गई 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों और इनके द्वारा कही गई ये लाइन्स अच्छी लगी हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सुपरविजन क्लासेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप यूट्यूब पे सुपरविजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियोज़ या आप नोटिफिकेशन, आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली कोई ना कोई नॉलेजेबल कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड मिलता रहेगा। तो दोस्तों आप सुपरविजन क्लासेस को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।